नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंवला नवमी इस बार 21 नवंबर 2023 को है। आंवले के पेड़ के नीचे से भोजन करने के बाद व्रती आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगाकर सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। इस दिन पूजा के लिए महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के पास साफ सफाई करके लीप लें और फिर आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह तो 108 परिक्रमा करने की परंपरा है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन आंवला पूजा और व्रत करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। कथा इस प्रकार है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आईं। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा एक साथ कर सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह बनाकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी होता है। आंवला नवमी की एक और पौराणिक कथा है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जानी चाहिए। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे। रानी हैरान होकर कहने लगी, सत मन छोड़ो सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिले आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। और आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना।
एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहते हैं। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।